प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो एक शब्द से संचालित है जिसका चिंतन हमारे मन में आया। वो शब्द ये है कि हम अक्सर सुनते हैं एक शब्द धर्मात्मा। संधि विच्छेद करें तो धर्म और आत्मा, जिसकी आत्मा में धर्म प्रतिस्थापित है वही हुआ धर्मात्मा। अब ये तो चलिए हमने इसका शाब्दिक अर्थ निकाल लिया कि जिसकी आत्मा तक धर्म का संप्रेषण या कम्युनिकेशन हो गया वो धर्मात्मा है। अब लेकिन एक पारंपरिक स्वरूप है धर्मात्मा का। पीत धोती पहने हुए किसी मंदिर में प्रातः दर्शन करके निकले हुए एक व्यक्ति जो हाथ में ढेर सारे कंबल लिए हुए हैं, ढेर सारे भोजन सामग्री लिए हैं और कुछ धन भी लिए हुए हैं और वो ढेर सारे लोगों को बांट रहे हैं जो भिक्षुक वहाँ मौजूद हैं। ये एक बड़ा पारंपरिक स्वरूप है धर्म आत्मा का। बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। यानी धर्मात्मा का जो स्वरूप है उसकी दो व्याख्याएं समझ में आती हैं। अब धार्येति धर्म है तो मनुष्यता रूपी धर्म को जिसने अपनी आत्मा तक संधारित किया है वो धर्मात्मा है। या फिर मैं आडंबर शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन धर्म की पारंपरिक व्याख्या के हिसाब से संचालित होने वाले कि ज्योतिषी ने कहा कि राहु को ठीक करना है तो कंबल बांटिए, तो रात को 1 बजे निकल कर बांट रहे हैं और देख रहे हैं कि राहु कब से अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, शनि कब से अनुकूलता की तरफ बढ़ चलेंगे। और फिर ये भी कह रहे हैं कि साहब मैं तो बड़ा धार्मिक आचरण रखने वाला व्यक्ति हूँ, और 2-4 टेर लगाने वाले जो हैं पीछे से वो कह देंगे बड़े धर्मात्मा हैं साहब, हर साल हमारे साहब कंबल बांटते हैं और ढूंढ ढूंढ कर जाते हैं। छोटे साहब का जन्मदिन भी आता है ना तो केक नहीं कटवाते, ये तो कंबल बांटते हैं, खाना बांटते हैं, गर्म भोजन देते हैं। कोई बुराई नहीं है साहब, बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों को भी प्रणाम है और वो करते रहें ये काम। लेकिन धर्मात्मा क्या है? धन से मदद करने वाला ज़रूरतमंदों की, या अपनी आत्मा में धर्म को प्रतिस्थापित करने वाला, या दोनों का सम्मिश्रण? मैं इसके लिए कोई व्याख्याकार नहीं हूँ। जानेंगे हम मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। गोस्वामी जी, विषय आपके सामने है। प्रणाम। आज आपने बड़ी सुंदर मीमांसा कर दी है धर्मात्मा की। मुझे बड़ा आनंद हुआ जी। इसको ऐसा भी कर लें, धर्म की आत्मा कहाँ बसती है वो धर्मात्मा होते हैं। अच्छा जी। धर्म की आत्मा, हाँ। तो धर्म की आत्मा यानी धर्म का सार कहाँ विद्यमान है जी। पद्म पुराण में उसके सृष्टि खंड में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है। एक सुंदर श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व। धर्म का सार क्या है? सर्वस्व यानी सब कुछ जिसमें मिला हो वो क्या है? तो पद्म पुराण में कहते हैं ऋषि आचार्य, वो कहते हैं आत्मने प्रतिकूलानि यत्तेषाम ना समाचरेत। आत्मने प्रतिकूलाना, धर्म का सार क्या है? जो आपको स्वयं प्रतिकूल लगता है उसके अनुरूप आप दूसरे के साथ आचरण ना करें, ये धर्म का सार। वाह वाह। धर्म का मूलाधार ये है जी। और जो ऐसा करता है वो धर्म का सार यानी आत्मा वहां बसती, वही धर्मात्मा है। संसार में विचरण करते हुए नाना प्रकार के लोग हैं जो धर्मावलंबी हैं, धर्म पथ पर चलते हैं, अर्थात धारण करके चलते हैं। सत्य को धारण करना ही धर्मात्मा, धर्म की मूलधारा है। सत्य सनातन धर्म कहलाता है। अगर सनातन को पूरा परिभाषित करें तो सत्य सनातन धर्म, जो सत्य सनातन से चला आ रहा है उसे धारण करते हैं तो सत्य सनातन धर्म को धारण करते हैं। तो धर्म का सार क्या है? आत्मने प्रतिकूलानि यत्तेषाम ना समाचरेत। वो दूसरे के साथ आप मत करिए। जैसे आप बोलचाल में कहते हैं कि जो आपको अच्छा नहीं लगता वैसा आप दूसरे से अपेक्षा ना करिए या दूसरे के प्रति ना करिए। अब इसके 2 भाग हो गए। बड़ा आनंद है इस श्लोक में। अब इस आनंद को आप देखिए। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरी रक्षा करे, मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे सुख दे,
मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरा सम्मान करे, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो अब दूसरे करें या ना करें इसका दूसरा अर्थ हो गया। अब धर्म का सार प्रकट हो रहा है, आप दूसरे की रक्षा करें, आप दूसरे को सम्मान दें, आप दूसरे को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करें। धर्म का सार कह रहा है क्यों, आपको कोई बुरा ना कहे, आपको ये अच्छा लगता है, आपको कोई बुरा ना कहे। अच्छा, तो ये सामने वाला व्यक्ति आपको बुरा कहता है कि भला कहता है, ये आपके हाथ में तो नहीं है ना, आप भूल जाइए। आपके हाथ में क्या है, आप किसी को बुरा ना कहें। जो आपके हाथ में है वो आप करिए। मुझे कोई सम्मान दे, अच्छा, तो आपको कोई सम्मान देगा या नहीं देगा ये आपके हाथ में तो नहीं है ना, दूसरे के हाथ में है। तो फिर आप क्या करिए, दूसरे को सम्मान दीजिए जो आपके हाथ में है। वाह, ध्यान रखिए, हस्त कमल कहलाता है, कर कमल। कर कमल हमारे यहाँ कर कमल कहा गया था। मैं गूढ़ता में खो गया तो पिताश्री कहते हैं तुमने कर कमल का आनंद नहीं लिया। कहते हैं ना, जरा कर कमल का स्पर्श कर दीजिए। उनके कर कमल, पद कमल, कर को भी कमल कहा है और पद को भी कमल कहा है। नमा पंकज नाभाए, नमा पंकज मालिने, नेत्र को भी कमल कहा, नेत्र को भी कमल कहा है। इन सब में कमल क्यों लगाया गया है, कमल क्या है? देखिए, कर कमल क्यों है? कीचड़ में भी खिल जाता है, हाँ, कीचड़ में भी खिल जाता है, अर्थात विषयों के बीच भी जो प्रफुल्लित रह सकता है और सुगंध बिखेरता है वो कमल है ना। वो कमल। कर कमल क्यों है? जल में है लेकिन जल कमल में नहीं है, जल कमल, आसक्ति नहीं होती इसलिए कर कमल है। ध्यान रखिएगा, जल में है लेकिन आसक्ति नहीं है, संसार में है लेकिन संसार उसमें नहीं है, संसार में रहते हुए भी तो कर कमल है। कर कमल क्या है? कर्म करने वाला है। तो आपके हाथ में वो बलवती शक्ति है जिससे आप संसार में सब कुछ कर सकते हैं। तो आप करिए ना। तो क्या करूं? जो आपको पसंद हो, जो आपको दूसरों से अपेक्षा है वो आप दूसरों के लिए करने लग जाइए। ठीक बात है। ध्यान रखिएगा, कोई भला बुरा कह रहा है आपको, अब कोई बैठकर भला बुरा कह रहा है, अब आपको बड़ा आप बेचैनी हो गई कि साहब इसको भला बुरा कह रहा है, मैं क्यों ना भला बुरा कहूं। भाई देखिए, उसके भला बुरा कहने को आप वहां पर अपना प्रारब्ध मान लीजिए कि परमात्मा की कोई ऐसी कृपा है। धर्मात्मा, धर्म का सार समझिए कि परमात्मा ने प्रारब्धगत कोई कर्माशयन मेरा चयन करना चाहा होगा, इसलिए तो ये बैठकर ऐसा प्रतिकूल संभाषण कर रहा है। शायद इसमें मेरा हित होगा, लेकिन मैं क्यों प्रतिकूल बोलूं। पिताजी कहते हैं कोई आपको अपशब्द कहे, कोई आपको अपशब्द कहे, तो आप उसके बदले उसका मीठा स्वागत करिए, खूब प्रीति से उससे बात करिए, खूब अच्छा कहिए। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, चतुर मंत्री से, राजा ने कहा, उसकी चतुराई प्रसिद्ध थी, उसकी वाक शक्ति प्रसिद्ध थी। उन्होंने कहा, सुन, तुम्हारे मुंह में मैला। मंत्री ने सुना, मंत्री मुस्कुराए, बोले, राजा साहब आपके मुंह में दुनिया की सुगंध। उसने कहा, तुम्हारे मुंह में दुनिया की वो सारी गंदगी, वो सारा दुर्गंध। मंत्री फिर मुस्कुराए। मंत्री ने कहा, आपके मुंह में 56 भोग, आपके मुंह में मिठाइयों का ढेर, आपके मुंह में मधुरस अमृत। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भाई ये कैसा प्रत्युत्तर है, आप बताइए। उन्होंने कहा, आपके मुंह से क्या निकला राजा साहब? तो बोले, मैला। और मेरे मुंह से क्या निकला? बोले, मिठाई। तो बोले, जिसके मुंह से जो निकला उसके मुंह में वो है ना। तो पिताजी कहते हैं कि यदि कोई आपको अपशब्द कह रहा हो तो आप उसकी मूर्णता पर मुस्कुराइए, उसके प्रति प्रत्युत्तर प्रदान मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने भाव के अनुरूप शब्दों को नहीं पा पाते या शब्दों के अनुरूप भाव नहीं रखते, अधिकतर लोग। तो हम उनकी शब्द संरचना पर ना जाएं। हो क्या रहा है जगह जगह, घर घर में यही तो हो रहा है कि तुमने मुझे ये कहा, तुमने मुझे वो कहा। कितनी अपेक्षाएं हैं। जो अपेक्षाओं को पूरा करता है वो धर्मात्मा होता है, और जो अपेक्षाओं की प्रतीक्षा करता है वो धर्म के रास्ते पर रुक जाता है। धर्म आपको कहता है कि आप अपेक्षाओं को पूरा करिए। अब आपने कहा, ऐसा मैं क्यों कहूँ? अरे भाई, तुम्हें करने भेजा ही, तुम्हारा यही काम है, मनुष्य का यही काम है। आत्मने अनुकूला नाम करिए ना। आत्मा कब प्रसन्न होती है? जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। अच्छा, तो सब कुछ अच्छा कब होगा? जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों हो गए। जब तक दुनिया को दिल दे के रखोगे, दुश्मन हजारों हो गए।
और जब दिल तुझको दे दिया हर दिल के प्यारे हो गए। आपकी इस अभ्यास की बड़ी चमत्कारिक परिणति होगी। कुछ दिन के बाद लोग आपको महात्मा फिर धर्मात्मा कहने लग जाएंगे। लोग बोलेंगे अरे साहब, धर्मात्मा किनको कहते हैं? संत होते हैं। तुलसी संत सुवम तरु फल ही फुरई पर हेत और इतते वे पाहन हनत उतते वो फल देत। क्या तो संत वही कहलाता है ना जिस पर आप कितनों भी प्रतिकूलता कर दीजिए, वो आपके कल्याण के लिए चिंतन करता है। बैठे हैं शौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में आज तक केवल मानव कल्याण के चिंतन करने के लिए कि कैसे दुनिया में लोगों का कल्याण हो। तो जो पर कल्याण का चिंतन करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं। इस प्रसंग में मुझे एक बहुत श्रेष्ठतम चिंतक का स्मरण हुआ है। उनके जीवन में घटी घटना जो है वो उसका स्मरण हुआ है। हजारों वर्ष बीते, एक बहुत श्रेष्ठतम चिंतक हुए हैं जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है। उनका नाम है पंडित जयदेव। उनके गीत गोविंद आज देखिए उनका इतिहास है, संपूर्ण क्षेत्र में गीता के साथ में प्रसिद्ध है गीत गोविंद। तो पंडित जयदेव जी को वहाँ के राजा बहुत मानते थे, बड़ी श्रद्धा करते थे। जयदेव जी त्याग मूर्ति थे। उनकी पत्नी जो है वो विलक्षण थी, वो और त्याग की प्रत्यक्ष मूर्ति थी। उनके जीवन में अपेक्षाएं नहीं थी, वो तो अपना जीवन समर्पित करने जीते थे लोगों को। कोई कांक्षा नहीं थी, न कांक्षम विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखाणिचो की शैली वाले थे। कुछ नहीं चाहिए, न जय न पराजय न सुख न दुख, सब में एक दृष्टि रखने वाले थे जयदेव जी। राजन उनका बड़ा सम्मान करते थे। एक दिन राजन ने कहा कि आज कोई बहुत अच्छा पर्व है और आपको मुझसे दान लेना ही होगा। उन्होंने कहा मैं क्या करूँगा दान लेकर, मेरे किसी काम नहीं है। राजन ने उन्हें बहुत कहा तो वो राजन के मान को रखने के लिए उनसे दान लेना स्वीकार कर लिया। अब राजन को अवसर मिल गया दान देने का, तो उन्होंने हीरे जवाहरात और नाना प्रकार की चीज़ें उनके थाली में रखकर उनको दे दी। अब वो उनने तो देखा ही नहीं कि थाली में रखा क्या है, लेकिन वजन से उनको लगा कि कुछ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे दी। वो वैसे ही हाथ में थाली लिए घर की ओर चले। रास्ते में जंगल पड़ता था। इस दृष्टांत में बड़ा गूढ़ अर्थ है, आप समझिए धर्मात्मा कैसे होते हैं। रास्ते में जंगल पड़ता था, वहाँ दस्युओं का घेरा था। तो दस्युओं ने उनको घेर लिया तो उनके हाथ में जो धन रखा था वो अपरमित था, लोगों ने लूट लिया। दस्यु का सरदार उन्हें पहचानता था, ये तो जयदेव जी हैं, राजाश्रय में रह रहे हैं, राजा बड़ा इनका सम्मान करते हैं, कहीं इन्होंने बता दिया तो उन्होंने उनके दोनों हाथ काट दिए और दोनों हाथ काट के उनको सूखे कुएं में डाल दिया। अब वहाँ पड़े रहे, एक दिन 2 दिन वो भूखे प्यासे वहाँ थे। वहाँ से राज्य के सैनिक निकले, उनको प्यास लगी थी, वो जल के लिए कुएं में बाल्टी डालना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ बाल्टी नहीं डालना, कुआं सूखा है और मैं यहाँ हूँ, मेरी कोई मदद कर सकें तो। उन्होंने कहा है तो पंडित जी की आवाज़ है, जयदेव जी हैं। उनको निकाला गया, राजन के पास आए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा यत विधना लिखते ललाट पट्टम। उन्होंने कहा इन हाथों में जहाँ मुझे ज्ञान की पुस्तक लेके घूमना था, मैं धन लेके घूम रहा था, अच्छा हुआ मेरे साथ जो ये हो गया। देखिए भाव, जीवन में दुख आया तो उसको प्रारब्ध मान लो, तुरंत होगा, किसी जन्म जन्मांतर का फल भोगना है तो हंस के भोग लिया उन्होंने। कुछ दिन बाद वो राजन के साथ यात्रा में निकले तो उन्हें वही दस्यु जो है वो सामने दिखाई पड़े, दाढ़ी बनाए, बहरूपिया का वेश लेकर चारों जा रहे थे। उनके नेत्र मिल गए उनसे। उन्होंने कहा राजन रुकिए। बोले आप मुझे कहते रहते हैं कि कुछ दे दो, कुछ ले लो, कुछ ले लो। बोले हाँ बताइए। बोले ये चारों जो जा रहे हैं ये मेरे मित्र हैं, बाल सखा हैं, आप इनको जो धन देना है दे दो। राजन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज जयदेव जी जो हैं वो इनको धन देने के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने उनको खजाने में ही भेज दिया, जो आपको लगे पूरा खजाना आपके लिए। उन्होंने भरा बोरा भर करके वहाँ से चले। अब चूंकि इतना वजन हो गया था तो उनको गंतव्य में छोड़ने के लिए रथ पे बिठाया सिपाही ने। अब सिपाही भी सोचने लगा कि आज तक महाराज ने कुछ नहीं मांगा, देते रहे, इनके लिए ऐसा क्या मांग लिया, ये लोग कौन है। तो उनने पूछा भाई आप कौन हैं हमारे महाराज जी के, जो आपके लिए उन्होंने इतनी बात कही, आपने क्या ऐसा कर दिया उनके जीवन में। बोले हमने उनकी प्राण रक्षा की थी एक बार। बोले जो उनके हाथ कट गए थे ना, उस समय हम लोग वहीं थे, सर कटने वाला था लेकिन हम लोगों के कारण हाथ ही कट पाया, हमने उनकी प्राण रक्षा की थी। जब ऐसा असत्य संभाषण पृथ्वी ने सुना तो फट गई।
पृथ्वी इनका भार नहीं सहन कर पाई, वो चारों पृथ्वी में दब गए और धन बाहर रह गया। अब जयदेव जी के पास जब ये समाचार पहुंचा तो वो फुट फुट कर रोने लगे। तो राजन ने कहा, क्यों प्रभुवर, आप अब क्यों विषाद कर रहे हैं उनके जाने पर, आपको ऐसा क्या था? अरे बोले, उन लोगों ने मेरे हाथ काटे थे। तो बोले, फिर अच्छा हुआ, वो अपनी परिणति को प्राप्त हो गए, क्यों रो रहे? बोले, नहीं, ये मुझसे कोई त्रुटि हो गई। मैंने सोचा था धन के लिए मेरा हाथ काट रहे हैं, इनको इतना धन दे दिया जाए कि ताकि किसी दूसरे का हाथ ना काट पाएं, लेकिन परमात्मा ने जो है मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। इसका मतलब मेरी प्रार्थना में कहीं कमी रह गई। और रोते हुए जब उन्होंने अपने टूटे हाथों से अपने आंसू को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनके दोनों हाथ आ गए। ये हैं धर्मात्मा। आपको कितना अपयश मिले, आपको संसार कितनी ठोकरें दे रहा है, आपका ध्यान उस पर क्यों केंद्रित है? आप संसार को क्या दे रहे हैं? जो ठोकर आपको लगा रहा है आपको अच्छा नहीं लगता ना, तो ये उसके सोचने का कर्तव्य है। वो आत्मने प्रतिकूलानी को सोचे, वो धर्म पथ का पथिक बने या ना बने, लेकिन जिस फल आपको उसकी ठोकर मीठी लगने लग जाएगी, जिस पर आपको अपनी आलोचनाएं मीठी लगने लग जाएगी, और जिस पल आप लोगों की आलोचना करना बंद कर देंगे, जिस पल आपके ये कर कमल जो हैं केवल जब भी उठेंगे तो दानशीलता के लिए, दयाशीलता के लिए, शिक्षा के लिए, दीक्षा के लिए, लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए उठेंगे, उस पल आप ये समझ लीजिए कि आप धर्मावलंबी हो चुके होंगे, धर्मात्मा बन गए होंगे। और ऐसे धर्मात्मा जिन्हें उनके जाने के बाद लोग याद करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे। बहुत सुंदर बात कही। और यहाँ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस लोक से हमको जो मिलता है उसका तो हमको बहुत अनुभव है। कार्यालय में बड़ी मेहनत की तो प्रबंधन ने तनख्वाह बढ़ा दी, बहुत परिश्रम करके जतन से किसी बड़े पद पर आ गए, बड़ी प्राप्ति हो गई। जिनकी आसक्ति और धन के प्रति है उनके पास नाना प्रकार के स्वरूप हैं धन अर्जित करने के, लेकिन ईश्वर से प्राप्ति का हमारा अनुभव बड़ा शून्यवत है। हम समझ ही नहीं पाते। कहते जरूर हैं कि सब ईश्वर का दिया हुआ है, लेकिन वो हमारा अनुभव नहीं होता। जैसा प्रोफेसर गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि ईश्वर जब देता है तो आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ एक रूपक है, एक प्रतीक है कि कटे हुए हाथ प्राप्त हो गए, लेकिन कटे हुए हाथ तो एक बहुत छोटा रूपक और बिंब है। अगर उससे आपका और हमारा कनेक्शन और उससे धर्मात्मा का एक तत्व जुड़ जाता है तो वो तो क्या दे देता है, आप कल्पना नहीं कर सकते आपको क्या मिल जाता है। जी देखिए, धर्म भी शीलता है, धर्म भी विनम्रता है। आपको ईश्वर ने क्या दिया, जब भी ये चिंतन आए तो समझ लीजिए जो ये सोच रहा है वो शरीर दिया। इतना विहंगम शरीर आपको प्रदान किया, आपने इस शरीर को माध्यम बना करके क्या कर्म किया? क्या? तो जो आपने इस शरीर को माध्यम बनाकर कर्म किया वो बटा। धर्म बांटना है, धर्म प्रदान करना है। धर्म जो है ऐसी बांट है जो जोड़ देता है आपको। ठीक बात। धर्म में आदमी इतना सर्वस्व लुटा देता है। आप ध्यान रखिए, धर्म पथ पर चलना बहुत सुगम भी है और बहुत कठिन भी है। कठिन उसके लिए है जिसके अंतर्चित्त में अहंकार हो, कठिन उसके लिए है जिसके अंतर्चित्त में आसक्ति हो, कठिन इसके लिए है जिसके लिए प्रबल वासनाएं हो। हमारे यहाँ ध्यान रखिए, धर्मेण्य हन्यते व्याधि, धर्मेण्य हन्यते हता, धर्मेण्य हन्ते शत्रु, यतो धर्मे ततो जया। जो धर्म के पथ पर रहता है उसकी जीत होती है। आपके जीवन में कितनों व्याधियां आ जाए, कष्ट आ जाए, जब भी कष्ट आए आप एक मूल सिद्धांत याद रखिए, कर्माशयन का सिद्धांत है। जन्म जन्मांतर में न जाने अनंत आपके कितने जन्म हुए होंगे, कौन से जन्म का लेना देना रह गया। एक जन्म में किए हुए कर्म तो करोड़ों जन्म तक भोगने पड़ते हैं। तो आप उसे प्रारब्धगत माने और प्रारब्धगत अपनी शुभता के लिए माने। इसलिए धर्म पथ के पथिक के लिए ही ये सिद्धांत संतों ने बनाया है कि जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये भाव आपकी आत्मबल को प्रबल करता है, और धर्म पथ पर चलते हुए आप आत्मा से इस रूप में जुड़ जाते हैं, क्योंकि धर्म सार तत्व बनकर आत्मा में लीन हो जाता है, तब आप धर्मात्मा बनते हैं।
जिसकी आत्मा ही धर्म है। अर्थात आत्मा क्या चाहती है? आपकी आत्मा साक्षी मात्र है, न बोलती है, न बात करती है, न प्रत्यक्षता अनुभूति आपको देती है, दिखती नहीं है कि आप कहें कि देखो ये मेरी आत्मा है और ये मैं हूँ। मैं आप हैं कहाँ? वही आत्मा है, वही तो मैं है। जो आत्मा है वही मैं कहती है। लेकिन आप कर्मेंद्रियों, अपने शरीर की ज्ञानेंद्रियों, अपने शरीर के मन, अपने शरीर की बुद्धि से अपने आप को कर्तार मान लेते हैं। ध्यान रखिए, कर्ता वो है, कर्तार वो है। तो जब कर्तार वो है तो अहम कर्तृत्व अहम मानम को छोड़ दीजिए। जिस पल अभिमान तिरोहित होता है उस पल धर्म का बीजारोपण होता है। बहुत सुंदर। और अभिमान गया तो आने वाला धर्म ही होगा आपका। अभिमान गया, जिसको कहा जाता है कि चाह गई, चाहत गई, तमाम जिस तरह के राग हैं जीवन से वो सब चले जाते हैं। तभी कोई संत अपना प्रिय घोड़ा चोरी होने पर उस लुटेरे से कहते हैं कि भैया तुमने भिक्षुक बनकर मेरा प्रिय घोड़ा तो ले लिया, ले जाओ, लेकिन ये किसी से मत कहना कि भिक्षुक बनकर, भिखारी बनकर तुमने ये धोखा मुझे दिया, नहीं तो लोगों का भरोसा, जिस व्यक्ति का, जिस संत की आत्मा पीड़ा से भर गई है, क्योंकि उसका सब, जिसको वो खरहरा बच्चे की तरह करते थे, सुबह उठते ही कैसा है मेरा अश्व, जाके घुड़शाला में जाकर वहाँ बैठकर देखते थे उसको, प्रेम से उसको चारा देते थे, उसके सर पर हाथ फेरते थे। कर्ण हैं जो जानते हैं इंद्र आए हैं, लेकिन और ये कवच कुंडल गए तो कर्ण गया, अर्जुन के बाण सीना भेद देंगे, लेकिन नहीं। जैसा उदाहरण पंडित जयदेव का हमने सुना कि आप उनके लिए रो रहे हैं जिन्होंने आपके दोनों हाथ काट दिए। ये बड़ी चरम बात लगती है आपको, हमको। लेकिन आप अगर शांता कुमार की 2 आँखें 12 हाथ देखते हैं तो उस जेलर को भी आप देखते हैं जिसने कैदियों को खुली जेल में रखा है और उसमें एक खूंखार हत्यारे कैदी से वो दाढ़ी बनवा रहे हैं। और जब उस कैदी का, वो फिल्म में क्लोजअप में वो शॉट है कि जब उस कैदी की मनोवृत्ति तो है कि अब छुरा जेलर साहब की गर्दन पर है, जरा सी जुम्बिश होगी गर्दन कटेगी और हम सबकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन वो जेलर धर्मात्मा है, वो जानता है कि जान का ये जोखिम लेकर छुरा गर्दन पर लाकर ही वो इन सब के भीतर वो तत्व जागृत कर सकता है जो इनको अपराध की दुनिया से विरत कर सकता है। इसीलिए गांधी महात्मा हो जाते हैं, इसीलिए विनोबा भावे महात्मा हो जाते हैं, इसीलिए वो तमाम संत ऋषि मुनि, नेल्सन मंडेला, मैं युवा पीढ़ी के लिए ये बात कह रहा हूँ कि वो शायद हमारे ऋषियों से अधिक इन आधुनिक ऋषियों को समझेंगे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं सोचा। गांधी का सामान जब दक्षिण अफ्रीका में बाहर फेंका गया तो वो एक साधारण मनुष्य थे, लेकिन उस रात बैठकर जब उन्होंने विराट मानव चिंतन किया तो वो महामना हो गए, महात्मा होते चले गए। ज़रूरी नहीं आप और हम महात्मा हो जाएं, चाहने से हो भी नहीं सकते, रातों रात कोई परिवर्तन भी नहीं घटेगा। लेकिन धर्म की इस आत्मा का जितना हमारे भीतर प्रवेश हो, हमारे माता पिता के प्रति हमारा सदाशयी भाव, भातृत्व भाव, अपनी बहन के प्रति भाव, समाज के प्रति भाव, ऑफिस में सहयोगियों के प्रति भाव, ये भी धर्मात्मा का ही तत्व है। हम पंडित जयदेव नहीं हो सकते, गांधी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ ऐसा तो कर सकते हैं कि जिससे हम भी कह सकें कि थोड़ा बहुत तत्व तो हमारे भीतर भी है। क्योंकि धर्म का वो पारंपरिक स्वरूप जो आपके हमारे सामने है वो भी उचित है, लेकिन मर्म तक पहुंचने का मार्ग तो धर्मात्मा ही है। बहुत प्रणाम करता हूं आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। प्रणाम, नमस्कार।